दोनों टीमों की नामजदगी सामने आ गई है। खैबर प्रॉपर्टीज के लिए आज इमरान भट्ट नहीं खेल रहे, कप्तान को आराम दिया गया है। अब्दुल्ला बंटू इनिंग्स का आगाज करेंगे। यहां लंबे रनअप के साथ उन्होंने बॉलिंग का आगाज किया और अच्छी डिलीवरी थी। इस बार शायद ये स्टंप्स के ऊपर से निकल जाती। स्टीयर कर दिया इसे पॉइंट के पीछे 4 रन के लिए। गेंद पर ज्यादा रफ्तार नहीं थी। एक बार फिर फील्डर को रोकना चाहिए था। बॉल बैकअप अच्छा किया लेकिन रोक नहीं पाएंगे। इसे उठा दिया कलाइयों की मदद से। देखना होगा कितना दूर गई है बॉल। यहां पर करने में कोई मुजाहिका नहीं है। इस बार उठाकर खेल दिया। मिड ऑफ के फील्डर इंटरेस्टेड हैं, अभी भी हैं और बाल बाल बचे। स्लो बॉल बाउंसर और इसे जा लिया। इसे टाइम करने के लिए गए, मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे और गेंद एक टिपे पर गई और पुल शॉट खेला और मिड विकेट बाउंड्री के पार उतारा। और कट शॉट खेला, इंतहाई तेज गेंद गोली की तरह गई। अब पॉइंट के पीछे एक और चौका, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं। फिर से जगह दी ऑफ स्टंप के बाहर और पॉइंट के ऊपर से उठा दिया 4 रन के लिए। तेज गेंद था और फाइन लेग पर फील्डर के सर के ऊपर से निकाला है। इसलिए स्लिप फील्डर्स भी आपको ऐसे ही देखेंगे। 4 रन हासिल हो जाएंगे सर्कल के ऊपर से। लेंथ को पिक किया, सीधा खेले हसन नवाज, बहुत उम्दा टाइमिंग। ये गेंद क्लियर कर जाएगा लॉन्ग ऑफ फेंस को। बहुत लंबा छक्का हसन नवाज का। गाइड कर दिया है थर्ड मैन की जानिब। ये खराब फील्डिंग का मुजाहिरा। इनर रिंग में इस गेंद को रोक लेना चाहिए था। जिनका ताल्लुक नाम के शॉर्ट फॉर्म से ना हो। कैच आउट, कामयाबी मिल गई। अब्दुल्ला गए आउट होके 45 बनाकर। डाउन ऑन 1 नी क्लियर करना चाह रहे थे फाइन लेग को, लेकिन उमर गनी ने बड़ा अच्छा कैच लिया, दबोच लिया इस गेंद को दोनों हाथों में। और अब्दुल्ला जिन्होंने 45 रन की बारी खेली, वो अब आउट होकर डगआउट वापस जाते हुए। फ्लैट शॉट खेला है बिल्कुल 4 रन के लिए। मौका नहीं दिया मिड ऑफ को इससे करीब आने का। गेंद हवा में है, सही तरह इसको टाइम नहीं किया, लेकिन फील्डर नीचे आ रहे हैं। तमाशाई बने रह जाएंगे फील्डर। कैच क्राउड में ले लिया गया है, बहुत खुशी का इजहार किया है और इस छक्के के साथ निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है हसन नवाज ने। उठा दिया है इस गेंद को खूबसूरती के साथ। ये गेंद भी बासानी लॉन्ग ऑफ फेंस को क्लियर कर जाएगा। आज भी शुरू किया है जैसे पिछले मैच में खेली थी 176 की। नजर की ऐनक लगाते हैं और यहां पर फील्डर आ जाएंगे गेंद के नीचे और उमर अकमल ने ये संगीन गलती की। रिवर्स कप उन्हें दौड़ते हुए बनाना चाहा। रमीज गेंद करेंगे, ऊंचा स्ट्रोक है ऑफ साइड पर, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रन के लिए। शाहरात बनाने में बड़ी तरक्की की है और ये जिस रिंग रोड का आप जिक्र कर रहे थे, ये एक सहूलत है। इस गेंद को नहीं रोक सके। एक और उम्दा शॉट, इस बार फ्लैट हिट लगा दी। एक बार फिर अपनी रीच का इस्तेमाल किया हसन ने। और न सिर्फ बेहतरीन बॉलर थे, बेहतरीन क्रिकेटर भी इन्हें करार दिया गया प्रेसिडेंट कप का। और यहां फिर से विकेट का मौका गंवा दिया गया। एक स्ट्रोक के फासले पर इसे उठाकर खेला। गेंद ज्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन गैप में 4 रन, एक और सेंचुरी। मुसलसल दूसरे दिन भी
हसन नवाज की जानिब से और उनने दिल जीत लिए हैं। धुआंधार इनिंग्स, एक तूफान बनकर वो आए हैं रावलपिंडी से लाहौर। अरे क्रिकेट को ये समझते हैं, जानते हैं आउटरेज लगा है और अब ये पीछे की जानिब गेंद गई है, हिम्मत छोड़ गए फील्डर और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। बहुत ज्यादा स्कोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा रन बन गए हैं। अच्छे तरीके से प्लेस किया सीधा पॉइंट पर, तो इस तरह 5 बट की इनिंग का खात्मा हुआ। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था और फील्डर ने बड़े अच्छे तरीके से लिया, तो इस तरह सैफ को एक कामयाबी हासिल हुई है और इसको ऑफ साइड पर पेश करना चाहते थे 5 बट, दूर से खेले, सीधा पॉइंट पर गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की इस बार और एक तेज कैच बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा किया। 5 बट बाहर आ रहे हैं लेकिन एक बड़ी अच्छी इनिंग खेलने के बाद। और स्लो गेंद को पिक कर लिया हसन ने और यहां भी रन्स मिलेंगे 6 हसन नवाज को। ऑन साइड में खेल दी आपकी बार, बिहाइंड स्क्वायर 4 रन के लिए। और इस दफा शायद चकमा देने में कामयाब हो गए हैं सैफुर रहमान। फील्डर को मदद करना होगी और इस दफा फील्डर ने भी कोई गलती नहीं, बड़ी विकेट हासिल की है सैफुर रहमान ने हसन नवाज की। काफी देर तक गेंद हवा में रही, पेस पर डिसीव जरूर किया सैफुर रहमान ने, लेकिन आपको लॉन्ग ऑफ पर मौजूद फील्डर की भी तारीफ करनी होगी। और जबरदस्त कैच, इस कैच के साथ ही इस इनिंग्स का खात्मा। 122 रन 54 गेंदों में। ऑन साइड में फ्लिक किया, बहुत जबरदस्त टाइमिंग, लेकिन फील्डर मौजूद। सबूर ने अब दूसरी गेंद पर तवातुर कैच लिया, लेकिन अंपायर इसे फेयर डिलीवरी करार देंगे। और जिस तरह से गेंद मिडल हुआ था बल्ले के दरमियान, यूं लगा कि शायद ये मैदान से बाहर जाएगा, लेकिन उसके लग बाउंड्री पर सबूर ने मुसलसल दूसरा कैच लिया। 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरी हैं। मुबस्सिर खान एक दफा फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। 203 पर चौथा नुकसान खावर के लिए। पहली गेंद से हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन साथ से निकाल दिया है शॉर्ट फाइन के। वो बल्ला नहीं लेकर गए थे, तो प्रेशर बहुत कुछ कर देता है आपके साथ। अपर कट कर दिया है उमर सदीक ने। इस इनिंग्स का आखिरी ओवर है, ये बिल्कुल नो बॉल होगी और सड़तोड़ कोशिश की कैच करने की। बहुत खूबसूरती के साथ उमर सदीक ने इनर रिंग को क्लियर किया। अगर गेंद को मैदान से बाहर फेंकते हैं तो 250 रन बनते हैं। ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन ये 4 रन मिलेंगे। एक टिप्पा लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गया। 248 रन पर खत्म की है ये इनिंग्स खावर प्रॉपर्टीज ने। तो इस इनिंग्स की भी हाईलाइट हसन नवाज हैं, जिन्होंने सिर्फ 54 गेंदों पर 122 रन बनाए। अब्दुल्ला ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, 91 रन की सेंचुरी पार्टनरशिप हुई। 5 बट अच्छी निक में दिखाई दी है, लेकिन जल्द आउट हो गए। पर आखिर में अब्दुल समद और उमर सदीक ने अच्छा फिनिश किया और 20 ओवर में 248 रन का पहाड़ जैसा मजमुआ दिला दिया खावर प्रॉपर्टीज को। बॉलिंग की अगर बात करें तो तमाम ही बॉलर का इकॉनमी रेट 10 रन से जायद रहा। सैफुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रमीज ने सबसे ज्यादा 8 डॉट बॉल्स की नियाज खान के साथ। जी तो अब्दुल्ला बंटो थे, लाहौर की क्लब क्रिकेट में जाना पहचाना नाम है। और यहाँ गनी वैल्यू क्लास को अगर अपनी पहचान बनानी है तो उन्हें तकरीबन 12.5 की औसत से 249 रन बनाना होंगे पहली कामयाबी हासिल करने के लिए। पहला रन हासिल किया अमीर हमजा ने, जो एक सेंचुरी बना चुके हैं यहां पर। उमर अकमल ने पहली गेंद पर चार्ज किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर छक्का लगा दिया। फाइन लेग को आगे बुलाया गया, एक बार फिर बाहर निकलकर खेले, खुलकर बॉल किया उमर अकमल ने।
इस बार उठाकर खेल गए, गेंद महज ऊपर रह गई और बॉलर नीचे आ गए और इस तरह काम तमाम। हिसाब बराबर कर दिया काशिफ अली ने। जब आग बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने शॉर्टर बॉल कर दिया तो गेंद और बड़ा हो गया आपके लिए और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और अपनी ही बॉलिंग पे इन्होंने कैच कर लिया। कभी कभार टी20 में ओपनिंग भी आसान नहीं होती, नए बॉल का सामना करना पड़ता है। उमर अकमल ने ये मौका शायद गवा दिया। 10 बनाए और 12 पे 1 हो गया स्कोर बनी ग्लास का। ये अच्छी बल्ले पर आई और इसे ड्राइव कर दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रन के लिए। इससे पहले रन नहीं हो रहे थे, 7 आउट ऑफ फॉर्म है। ये आउटर एज पर 4 रन मिल जाएंगे। लेकिन इस बार खासा पीछे थे और लेंथ भी मिल गई, इसलिए स्क्वायर लेग को पार कर लिया। इस बार मिड ऑन के बराबर से गेंद निकल गई। शानदार शॉट। शॉट पुल शॉट, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करना मुश्किल हो रहा है। फील्डिंग करें, उनकी सुस्ती खत्म हो जाएगी। पुल शॉट खेला, गेंद अब हाथों तक पहुंच गई। फाइक बट ने इसे अच्छा कलेक्ट भी किया और वो विकेट जो कुछ देर पहले मिलनी चाहिए थी अहमद जमाल को, एक बार फिर लेग साइड में ही हिट करने गए, प्रेडिक्टेबल हो गए थे। उनकी ताकत थी, उनकी कमजोरी बनी। वही फील्डर वही शॉट। इस बार गेंद बिल्कुल उनके पास आ गई तो उन्होंने पकड़ ली, वरना इससे पहले उनसे आगे गिर गई। फरहान सरफराज 24 बना के आउट हो गए और 55 पे दूसरी विकेट गिर गई है पावर प्ले में। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इस दफा गेंद निकल जाएगी। थोड़ी सी विकेट दी, कट किया सबूर ने और बाउंड्री हासिल की। 2 शानदार सेंचुरी स्कोर की हैं और ये शानदार ड्राइव है, आगे गिरा हुआ गेंद। पुल कर दिया है, सही तरह टाइम नहीं कर पाए लेकिन गेंद चली है गैप में 4 रन के लिए। मुल्तान रीजन की तरफ से और ये गेंद सीधा पैड पर टकराया। राशिद रियाज ने अपने सर को जुम्बश दी और बाएं हाथ की उंगली हवा में खड़ी कर दी। अहमद जमाल ने ये बड़ी कामयाबी ली है, लेकिन वो एक्यूरेट जरूर है। अब की बार ये गेंद थोड़ा सा अंदर की जानिब आया सीम के साथ। राशिद रियाज ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया, अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया। एक सेंचुरी स्कोर जरूर की थी इस टूर्नामेंट में अमीर हमजा ने, लेकिन आज जब बड़ा हदफ 249 रन इनकी टीम के सामने था तो सिर्फ 28 रन बनाकर अमीर हमजा आउट हुए। 72 पर 3। खूबसूरत शॉट, पिकअप कर लिया था इस गेंद को और सीधा फील्डर के हाथ में। काशिफ अली ने बहुत जबरदस्त कैच किया है। ये जितनी जबरदस्त टाइम की गई शॉट थी उतनी ही अच्छी टाइम की गई फील्डिंग एफर्ट। ये गेंद मैदान के अंदर रह गया और काशिफ अली जो बड़े अच्छे आउटफील्डर समझे जाते हैं, उन्होंने बासानी से बाउंड्री लाइन को भी देखते हुए ये कैच लिया और अब्दुल सबूर भी 6 रन बनाने के बाद अब वापस जाएंगे तो यूं चौथा नुकसान उठाना पड़ा है गनी वैल्यू ग्लास को। पीछे हटके ऊंचा खेले हैं, अब की बार लॉन्ग ऑफ नीचे आ रहे हैं और कैच लेने में कामयाब हो जाएंगे। हुनैन शाह ने बहुत अच्छा कैच लिया है और इस गेंद को सीधा खेलने की बजाय ऊंचा खेल गए। गेंद बहुत देर हवा में रही और अच्छे कैचेस की आप बात कर रहे थे तो ये भी उन्हीं कैचेस में शुमार होगा। हुनैन शाह अच्छे एथलीट हैं, उनके इस कैच की वजह से अली जफर अब वापस जा रहे हैं तो आधी टीम डगआउट में वापस पहुंच चुकी है। और जी हाँ, कोशिश करना होगी और अनस महमूद इसी कोशिश में ये चौका हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अपना उठा दिया है इस गेंद को साद नसीम ने और अब की बार ये फील्ड को क्लियर कर जाएगी। मरतबा गेंद मैदान से बाहर गई है। इस दफा भी शफल किया, इस दफा भी वैसा ही शॉट खेला, मिड विकेट का इंतखाब किया है और ये गेंद भी जाएगा मैदान से बाहर।
और ये कैच हो सकता है, नहीं कर पाए क्लीन हिट और कैच कर लिया हुनैन शाह ने और कप्तान साद नसीम को वापस जाना होगा। छठी विकेट गिर गई 11वें ओवर की पहली गेंद पर। 2 छक्के लगाए थे पिछले ओवर में, यहां पे एक और मारने के चक्कर में। अच्छा कैच हुनैन शाह की जानिब से। साद नसीम वापस जाएंगे 14 रन बनाकर 95 पे 6। एज लगाया, ये 4 जाएगा। ये रेस जीतना मुश्किल है, आउटफील्ड बहुत तेज है। ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की गई है और एक शानदार कैच। फर्क रहा है फील्डिंग में। काशिफ अली सत्ती अच्छा कैच पकड़ा, आसान नहीं होता है बाउंड्री लाइन पे। और वापस जाएंगे अनस महमूद। आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए जिस तरह वो चाहते थे। बॉल थोड़ा दूर था, थोड़ा करीब आने देते, थोड़ा लेट खेलते तो शायद अफाका हो जाता। 109 पे 7। बड़ा शॉट, फील्डर देखते रह जाएंगे। आपस में लड़ पड़े एक बार कैच करने के चक्कर में। ये अच्छा लगा है लेकिन फील्डर है नीचे, उन्होंने एक हाथ से ही कैच ले लिया। हसन नवाज तो इस टूर्नामेंट में कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। आ गया था बॉल बल्ले पे लेकिन हसन नवाज वहां मौजूद, मुझे लग रहा है वो लाइट से अपनी आंखें बचा रहे थे, वो उधर आके चिपक गई है बॉल हाथ पे। चलें, उमैर गनी आउट हुए और इस तरह 8वीं विकेट गिर गई 124 के स्कोर पे। ये बड़ा शॉट लगा दिया मिड विकेट पार, बाउंड्री पार। इसके बाद मसला होता है लेकिन इस बार ये खातिर खान नहीं था। अच्छी हिट लगाई, उम्दा पोजीशन में आकर। ये कितना पीछे है वैल्यू ग्लास। ये लो फुल टॉस और इसे उठा मारा मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर। उम्दा स्ट्राइकर हैं नियाज खान। शॉट जो है वो दिखा सकते हैं। 4 रन और मिल गए और यहां पर विकेट पा ली है काशिफ ने, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्टंप्स को निशाना बनाना चाह रहे थे तेज और स्लो डिलीवरीज पर। यह तो से ज्यादा तेज गेंद आई, जिससे पहले स्लो बॉलिंग कर रहे थे और जब तक सैफ अपना बल्ला लेकर आते और ये गेंद नीचे भी रही है तो के मुताबिक इसे बाउंस नहीं मिला। 4 रन बनाकर सैफ जाएंगे। 149 स्कोर है और अब आखिरी खिलाड़ी को मैदान में आना है। पुल करना चाहते थे, आहिस्ता गेंद की बड़ी चालाकी के साथ हुनैन शाह ने, लेकिन बदकिस्मती थी। बदकिस्मती का सिलसिला जारी है। एक बार फिर इनटू द पिच गेंद की, फिर स्लो डिलीवरी का इंतखाब किया। ये मौका है विकेट हासिल करने का और बिल आखिर अहमद जमाल गेंद के नीचे आए, खुद को मुतवाजन किया और इस मैच का उन्होंने खात्मा कर दिया। अच्छा हाई कैच लेकर तो 88 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है गनी वैल्यू ग्लास को। जी हाँ, एक टूर्नामेंट में 2 सेंचुरीज स्कोर की थी लेकिन यहाँ ये पूरी टीम 161 रन बना पाई और अगर 9वें नंबर का बैटर टॉप स्कोरर हो तो उससे बैटिंग की नाकामी का अंदाजा लगाया जा सकता है। नियाज खान ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए, 2 खिलाड़ी सिर्फ 20 के पेटे में जा सके और यूं 18वें ओवर की एक गेंद पहले ही 161 रन पर गनी ग्लास की इनिंग सिमट गई। काशिफ ने 2 विकेटें हासिल की। हुनैन शाह ने भी मैच का इख्तिताम 1 विकेट लेकर किया, लेकिन अहमद जमाल ने बड़ी आला बॉलिंग की, सबसे उम्दा बॉलिंग उन्होंने की। तमाम पेसर्स ने इस मुकाबले में 3 ओवर 24 रन 2 विकेट और बाद में अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उस्मान महंगे साबित हुए, 4 ओवर 40 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल की। यह तो एक तरफा मुकाबला साबित हुआ जो इस टूर्नामेंट का 24वां मैच था। खावर प्रॉपर्टीज ने 20 ओवर्स में 248 रन का पहाड़ खड़ा किया जिसकी वजह